हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी यानी कि परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा भारत में 15 केंद्रों पर 30 स्कूल्स या जूनियर कॉलेज संचालित हैं। यहाँ पर आप 15 केंद्रों की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है। यहाँ पर पीजीटी की और यहाँ पर टीजीटी की, यहाँ पर लाइब्रेरियन, यहाँ पर पीआरटी और यहाँ पर पीआरटी म्यूजिक की और यहाँ पर प्रिपरेटरी टीचर की। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 205 है। यहाँ पर ऑल पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। यदि आपका मार्किंग सिस्टम जीपीए या सीजीपीए है तो आपको मार्क कन्वर्ट करके ही फिल करने होंगे। आपके जो मार्क कन्वर्जन का फार्मूला है वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से लेना होगा। यदि आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। यदि आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होगी। सभी पोस्ट के लिए हिंदी का वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। यदि आप पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी या संस्कृत एंड पीआरटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको हिंदी सब्जेक्ट की टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। टीचिंग हिंदी या संस्कृत पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट के लिए इंग्लिश मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। यदि आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो आपको प्रमोशन के लिए बीएड डिग्री प्राप्त करना होगा। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो आपको इसे भी प्रमोशन के लिए प्राप्त करना होगा। यदि आप टीजीटी हिंदी या संस्कृत के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कक्षा 10 तक हिंदी या संस्कृत पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। ये कंडीशन सभी के लिए थी। अब यहाँ पर एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। इनके लिए मास्टर डिग्री पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ, या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 50% मार्क के साथ होना चाहिए और बीए बीएड या बीएससी बीएड होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पीजीटी पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है और इनके साथ बीएड या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। जिन्होंने बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी बीएड किया है उन्हें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। ये दोनों ही क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या फिर बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से 50% मार्क के साथ कंप्लीट होना चाहिए, या फिर डोएक से बी लेवल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर डोएक से सी लेवल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और साथ ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अब हम बात करते हैं एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन टीजीटी इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हिंदी या संस्कृत, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, मराठी के लिए। इसके लिए 3 ईयर बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीए बीएड या बीएससी बीएड कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं। इसके साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। यदि आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या एमएससी बीएड हैं तो आपको अलग से बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, और इसके साथ ही सीटीईटी का पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी या बीसीए कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या फिर बी या बीटेक कंप्लीट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 50% मार्क के साथ, या फिर डोएक से ए लेवल कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और साथ ही ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 50% मार्क के साथ, या फिर लाइब्रेरी साइंस में मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और साथ ही ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसके बाद पीईटी मेल या पीईटी फीमेल के लिए 3 ईयर बैचलर डिग्री
फिजिकल एजुकेशन में कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या फिर कम से कम 1 ईयर ड्यूरेशन का बीपीएड कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और साथ ही ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए। टीजीटी आर्ट के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या फिर बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स इन पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स एंड डिजाइन या फिर 4 वर्ष की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क के साथ। प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ, और साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसके साथ ही 2 वर्ष का डीएलएड या 4 ईयर का बीएलएड या फिर 2 वर्ष का डीएड कंप्लीट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। उसके साथ ही बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और इनके साथ ही सीटीईटी पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। यदि आप बीएड पास और सीटीईटी पेपर सेकंड पास हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किंतु उन्हें ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के अंदर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन में पास करना होगा। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, इसके लिए म्यूजिक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, या फिर सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ ही म्यूजिक में 2 वर्ष का डिप्लोमा पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। यह डिप्लोमा कम से कम 2 वर्ष का सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट पास होने के बाद कंप्लीट होना चाहिए। प्रीपरेटरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम जो कि कम से कम 2 वर्ष का रहा हो, या फिर बीएड नर्सरी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर अपर एज लिमिट दी हुई है। पीजीटी पोस्ट के लिए 40 वर्ष है, टीजीटी पोस्ट या लाइब्रेरियन के लिए अधिकतम 35 वर्ष है, पीआरटी पोस्ट या पीआरटी म्यूजिक या प्रीपरेटरी के लिए अधिकतम 30 वर्ष है। यहाँ पर मैक्सिमम एज में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC/ST के लिए 5 वर्ष का, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष का, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 वर्ष का। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं SC/ST से तो 15 वर्ष का, ओबीसी है तो 13 वर्ष का, और अनरिजर्व से हैं तो 10 वर्ष का। यदि आप एक्स सर्विसमैन या कम्युनिस्ट ऑफिसर हैं, आपने 5 वर्ष कम से कम सर्विस की है, यहाँ पर आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 वर्ष का दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी जो एज काउंट है वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। यहाँ पर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी केंद्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 1 से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा और फीस भी पे करना होगा। यदि आप पीजीटी के किसी एक सब्जेक्ट में आवेदन कर देते हैं तो आप पीजीटी के सेकेंड सब्जेक्ट में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि टीजीटी या अदर पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिन्हें आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं जिन्हें आपको फॉर्म फिल करने में आवश्यकता होगी। इसके अलावा ये सभी डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन में भी आवश्यकता होगी। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इनके लिए फॉर्म फीस 750 रुपये है। यदि आप फीमेल, SC/ST, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको फीस पे नहीं करना है, फीस से छूट दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CBT के बाद किया जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं जिन्हें आपको वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो CBT और स्किल टेस्ट है। यहाँ पर CBT के लिए गाइडलाइन है जिन्हें आपको रीड कर लेना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सिलेबस दिया हुआ है जिसे आप पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आपका टोटल एग्जाम 100 मार्क का होगा, इसके लिए टाइम 2 घंटे 30 मिनट का है। इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर CBT क्वालिफाइंग मार्क दिए हुए हैं जिनके बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अर्न रिजर्व और EWS के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% या उससे अधिक है। यदि आप SC/ST, OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको स्कोर 54% या उससे अधिक करना होगा। यदि आप CBT एग्जाम क्वालिफाइंग करते हैं तभी आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर कितने पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिर्फ यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा कि आपके पास टीचिंग स्किल है।
जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है। यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म 23 मई 2022 से 12 जून 2022 तक कर सकते हैं। फॉर्म फीस पे करने की लास्ट डेट 12 जून 2022 है। इसके लिए आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उन्हें बनवा सकते हैं। इन फॉर्मेट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।